बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने प्रोग्राम ट्रू फॉल्स के साथ सीरत बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि 2021 में भी औरत को आज़ादी चाहिए। क्या है ये आज़ादी? कौन सी है ये आज़ादी? किस रियासत का नाम है ये आज़ादी? पिछले दिनों वुमेन डे पूरी दुनिया में मनाया गया, लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं मनाया गया। ना ही मनाया गया बल्कि इसके मकासद को भी समझा नहीं गया, बल्कि वुमेन डे का तमाशा बनाया गया। किसने लगाया ये तमाशा, ये मैं बताती हूं आपको, लेकिन ट्रू और फॉल्स का फैसला आपने करना है। नाज़रीन, ये तमाशा किसने लगाया? ये तमाशा वुमेन डे पर उंगली उठाने वाले लोगों ने लगाया। ना सिर्फ उन लोगों ने लगाया बल्कि खुद वुमेन ने लगाया। वैसे पूरी दुनिया में वुमेन डे पर वुमेन के लिए बहुत सारी काविशें की गई, लेकिन हमारे यहाँ कुछ औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी झूठी इबारत लेकर चल पड़ी, और कुछ इस इबारत से भी छोटे लोग इस बात का बतंगड़ बनाकर उछलने लगे कि जिन तक ये इबारत नहीं पहुंची थी उन तक भी ये पहुंच गई, और आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस इबारत से वाकिफ है। हम क्यों चीख रहे हैं? हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? यहां तो औरत को खुद भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, लेकिन ये मर्दों को पता है, क्योंकि ये दाढ़ी वाली औरतें हैं कि ये अपनी मर्दानगी को छोड़कर औरतों के हकूक में टपक पड़े हैं। ये मीडिया की अदालत में क्यों लड़ रहे हैं, ये औरतों को भी नहीं पता और ये मर्दों को भी नहीं पता कि ये किसके हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ बेलिबास कर रहे हैं औरत नाम को। मेरा इनसे एक सवाल है, लेकिन ट्रू और फॉल्स का फैसला आपने करना है। हम क्यों चीख कर मीडिया पर बोल रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि पाकिस्तानी रियासत में औरत का क्या मकाम है? नहीं किया तो सिर्फ एजेंडा किया, इस नारे के खिलाफ बोलने वालों पे और इस नारे की तरफदारी करने वाले लोगों ने। या तो हमें दीन और शरीयत का इल्म ही नहीं, या तो हम तक दीन इस्लाम सही तरीके से पहुंचा ही नहीं, जो हम इन बातों पे लड़ रहे हैं जिन बातों का फैसला 1400 साल पहले कर दिया गया है। मासर के साथ मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि हम तक अभी दीन और शरीयत पहुंची ही नहीं, हम तक प्रॉपर इस्लाम अभी तक पहुंचा ही नहीं। तभी तो हम इन चीज़ों के ऊपर इतना लड़ रहे हैं कि औरत को आखिर चाहिए क्या, औरत की क्या इज्जत और क्या मकाम है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हम अभी तक दौरे जहलियत में रह रहे हैं। आखिर में मैं इन दोनों पार्टियों को एक मशवरा देना चाहूँगी। पहले मैं औरतों के उस छोटे से टोले को एक मशवरा देना चाहूँगी कि वो रियासत पाकिस्तान के कानून को ज़रा गौर से पढ़ें, और अगर उनको उसमें थोड़ी सी भी कमी बेशी नज़र आती है तो उसको पार्लियामान में पेश करें। और इसी तरह उन मर्दों को भी ये मशवरा देना चाहूँगी जिनको इस पर एतराज़ है कि वो ये काम रियासत पाकिस्तान पर छोड़ दें और सिर्फ अपनी मर्दानगी की फिक्र करें। इजाज़त दीजिए।